साइंस क्या होती है मेंटलिज्म के पीछे? व्हाट इज योर टेक? जो भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, आपका क्या टेक है उसके ऊपर? जनरली क्या होता है कि जब हम किसी भी धर्म सेवक के बारे में कुछ बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम धर्म के बारे में बोल रहे हैं, विच इज नॉट राइट। अगर किसी भी प्रकार से आपका धर्म आपको अच्छा इंसान नहीं बना रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका धर्म गलत है। इसका ये मतलब है कि आप उसका पालन सही तरीके से नहीं कर पा रहे। मैं माइंड रीड नहीं करती, मैं माइंड रीड करने का इल्यूजन देती हूँ। अरे मैं भी यही करने का सोच रहा था यार, ये आगे मेरे से कुछ पूछोगे मैं मना कर दूंगा कि मैं तो ये सोच ही नहीं रहा। आपकी डेट ऑफ बर्थ 29 जनवरी 1990। हर्षद कैसे किया ये? थैंक यू। ओके। So I was in a relationship long ago in my life. We broke up at early 20s में। अब इतना सब कुछ आपने पूछ लिया है, आप ये भी पूछिए। ऑलराइट, चलिए तो थंबनेल आपने देख लिया है, आप जानते हैं कौन हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं। ये लोगों के दिमाग में जाके पढ़ लेती हैं कि आप क्या सोच रहे हो। बहुत फेम मिला पिछले कुछ दिनों में, टीवी पे पूरा पूरा दिन डिबेटों में, मेरे घर में तो एटलीस्ट यही चलता था। दूसरी इनकी फेम की जो वजह मुझे पर्सनली लगती है, हो सकता है कि इनकी क्यूट स्माइल से भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जुड़ गए हों। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम सुहानी शाह द मेंटलिस्ट। हाय सुहानी, वेलकम वेलकम। हेलो, नमस्ते हर्षित, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत कुछ मैंने सुन लिया आपके बारे में, आप लोगों का दिमाग पढ़ते हो, ट्रिक्स परफॉर्म करते हो, वाओ फैक्टर लाते हो। कुछ नया बताओ मुझे। कुछ नया बताओ हाँ, ना आपको। जो लोगों को नहीं पता, आप चाहते हो पता हो, मैं चाहता हूँ कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ अलग। वैसे मैं मतलब बहुत टाइम से पब्लिक लाइफ में रही हूँ। मेरे बारे में वैसे आई थिंक बहुत कुछ लोग जानते ही हैं। और मुझे ऐसा नहीं पता कि लोगों को अब और क्या जानना है मेरे बारे में। तो मैं मानती हूँ कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप उस कुर्सी पे बैठे हो जहाँ पर लोगों के सवाल आप तक पहुँचते हैं। कितना टाइम हो गया आपको पब्लिक लाइफ में, लाइक जब से लोग जानने लगे थे? मतलब मैंने मेरे जीवन का पहला शो किया जब मैं 7 साल की थी, मतलब 25 साल हो गए मेरे को पब्लिक लाइफ में आए हुए, लाइक एज एन आर्टिस्ट अपने आप को प्रेजेंट करते हुए। और तब से हर दिन शोज होते हैं या इंटरव्यूज होते हैं या कोई वीडियो हो रही है, वो चलता ही रहता है। तो सवालों के जवाब देने की आदत बचपन से रही है। ठीक है, तो आपका मेन प्रोफेशन है कि ये शोज जो आप करते हो माइंड रीडिंग के, अलग अलग जगह जाके, और यूट्यूब माइंड रीडिंग, वैसे इसको बेसिकली मेंटलिज्म बोलते हैं। हाँ, और माइंड रीडिंग मेंटलिज्म का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो यूजुअली हम आजकल जो माइंड रीडिंग वैसे बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन माइंड रीडर करके वैसे कोई प्रोफेशन होता नहीं है। टेक्निकली उसे मेंटलिस्ट बोलते हैं। और मेंटलिज्म में और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक इफेक्ट माइंड रीडिंग का है। मैं मेंटलिज्म सीख के आया हूँ। ओह ब्रिलियंट, आई लव इट। और ये लव इट, मैं बहुत आपका दिमाग पढ़ please. लूंगा। हाँ, मैं आपका दिमाग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यू थिंक ऑफ अ मूवी, बॉलीवुड, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कोई आप मूवी सोचो, ठीक है। कब आई थी वो सोचना। ये तो नहीं याद यार। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसके एक्टर का नाम सोच लो फिर। ठीक है, आपने उनकी लास्ट मूवी कब देखी थी ये सोच लो। यू थिंकिंग, सोच रहे हो? हाँ, सोच लिया? फाइनलाइज? I love this. सीखे तो अच्छा हो। सोच लिया आपने? हाँ जी। अब मैं बता सकता हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ 29 जनवरी 1990। हर्षद कैसे किया ये? थैंक यू। ओके, ठीक है। थैंक यू। I'm very impressed. साइंस क्या होती है मेंटलिज्म के पीछे? मेंटलिज्म एक आर्ट फॉर्म है और मैजिक एक आर्ट फॉर्म है। अगर मैं एक बेसिक बता दूं, जैसे मैजिक एक पेरेंट कैटेगरी है, उसके अंदर अलग अलग जॉनर्स हैं, ठीक है। जैसे कि मेंटलिज्म है, क्लोजअप है, इल्यूजन्स है, एस्केपोलॉजी है, स्ट्रीट मैजिक है, पार्लर मैजिक है। उसके जैसे कॉमेडी होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की कॉमेडी होती है। डांस होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के डांस होते हैं, ठीक है। ठीक, जैसे जर्नलिज्म में भी अलग अलग प्रकार के जर्नलिस्ट होते हैं, उसी तरह मैजिक में भी अलग अलग तरीके के जादूगर होते हैं। तो मेंटलिज्म मैजिक का एक हिस्सा है। एंड अगर आप साइंस की बात करें तो मैं मानती हूँ मैजिक इटसेल्फ एक साइंस है। मैजिक साइंस है, मैजिक टेक्नोलॉजी है, मैजिक मैथ्स है, मैजिक लॉजिक है, जब समझ पड़ जाए तब। जब समझ नहीं पड़ता तो उसी चीज़ को
हम मैजिक बोलते हैं। इसकी ट्रेनिंग होती है, स्कूल्स वगैरह होते हैं मैजिक सीखने के या मेंटलिज्म सीखने के? अब तो आई थिंक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होंगे एंड कोर्सेज अवेलेबल होंगे, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, बट आपने कैसे सीखा था? जब मैंने सीखा था तब तो इट वाज लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, 25 साल पहले की बात है। तब ठीक इंटरनेट है। इतना अपनी चरम सीमा पे नहीं था जैसे आज है, और यूट्यूब ऐसा कुछ था नहीं। तो मेरा एक बहुत लंबा प्रोसेस था वैसे मैजिक सीखने का, पर अगर मैं उसको शॉर्ट में बताऊँ तो हमने काफ़ी मजिशियंस को अप्रोच किया कि वो हमें मैजिक सिखाए, बट जनरली मजिशियंस ऐसे सिखाते नहीं हैं। तो फिर हमें एक ग्रुप मिला जो मजिशियंस को उनके स्टेज पे असिस्ट करते हैं। जैसे अगर कोई सर्कस देखा है या किसी सरकार जैसे किसी के शोज जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा, तो एक मजिशियन होते हैं, उनके आसपास बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं, लाइटमैन होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर मैजिक किया जाता है। तो मुझे एक ग्रुप मिला जो एक मजिशियन को असिस्ट करते हैं उनके शो में। हमने उस ग्रुप को रिक्वेस्ट किया कि आप हमें मैजिक सिखाएं, और इस प्रकार मैं मैजिक सीखी। तो यूजुअली एक मजिशियन होता है जो अपने असिस्टेंट्स को ट्रेन करता है, मेरे साथ थोड़ा उल्टा हुआ है। असिस्टेंट्स ने मुझे मजिशियन बनाया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। नहीं, लेकिन मुझे लगता है ना मैजिक तो वो होता है ना कि ऐसे बकरे वगैरह निकाल दिए, फूल वगैरह उड़ा दिए, टोपी में से खरगोश निकाल दिया, बट आप जो करते हो उससे अलग है। आप लोगों के दिमाग पढ़ के बता दो कि कब क्या हुआ था, जी क्या आप सोच रहे हो, तो ये दोनों सेम चीजें हैं। दोनों ही मैजिक है, पर दोनों के जॉनर अलग है। एक जैसे अगर मैं डांस के फॉर्म में बताऊँ तो एक सालसा डांस है, कुचिपुड़ी डांस है। ओके, है दोनों डांस ही। ठीक तो है। जो आप बोलते हो कि अगर हमने हैट में से रैबिट निकाल दिया या रिबन्स निकाल दिया, उसे हम पार्लर मैजिक बोलते हैं। ओके, और क्लोजअप में भी आ जाता है कभी कभी, पर जनरली उसे पार्लर मैजिक बोलते हैं। मैं जो कर रही हूँ उसे मेंटलिज्म बोलते हैं। दोनों है मैजिक ही, दोनों का जॉनर अलग अलग है बस। ठीक है। पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज़ में काफ़ी, आप न्यूज़ चैनल्स में गए हो, न्यूज़ रूम को समझा है, क्या अच्छी बात लगी जर्नलिस्ट की, क्या सबसे गंदी बात लगी? क्योंकि अब आप जर्नलिस्ट को पास से देखा है एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो, है ना? क्या गंदा लगा कि यार ये लोग ना इस मामले में थोड़ा सा लाइक। अगर मैं बहुत ऑनेस्टली जवाब दूँ आपको, तो सबसे पहले तो आपने बोला कि आजकल आप बहुत टीवी चैनल्स पे जा रहे हो, तो ये बात तो सही नहीं है। मैं 1 महीना पहले एक दिन के लिए एक टीवी चैनल पे गई थी, और उसके बाद एक दूसरे टीवी चैनल पे गई थी। दैट्स इट। मैं दिल्ली ही एक दिन के लिए थी, और मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए एक न्यूज़ चैनल पे ज़्यादातर गई हूँ। बट वो आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक चल रहा है उसका। वो बाद में क्या चल रहा है वो अलग बात है। तो ऐसा तो पहली बात बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग अलग टीवी चैनल पे जा रही हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने बहुतों से बात करी है, जब लोगों के फ़ोन आते थे कि ये, तो मैंने बात सबसे करी है। मेरा एक्सपीरियंस ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस कि मुझे जिस तरह से लोगों ने दिखाया, और जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, मेरी जिनसे फ़ोन पे सब, मेरी ऑलमोस्ट हर चैनल से फ़ोन पे बात हो चुकी है। आई थिंक एवरी चैनल इन इंडिया, एंड आई थिंक मुझे बहुत इज्जत दी है लोगों ने, और टीवी चैनल से मुझे बहुत इज्जत दी, टीवी चैनल से मुझे बहुत प्यार दिया, और मेरी कला को बहुत इज्जत दी, और इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल लेवल पे काफ़ी अच्छा रहा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मतलब मैं मानती हूँ जादू जो है वो हमारे देश की बहुत प्राचीन कला है, जो आज की तारीख में भूल चुके हैं लोग, या उसको उतनी इज्जत नहीं मिलती। लेकिन जब टीवी चैनल्स ने दिखाते हैं और उसे इज्जत देते हैं, तो लोगों के घरों तक ये कला पहुंचती है, एंड आई थिंक वो एक बहुत अच्छा काम टीवी चैनल्स ने करा, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। सुहानी, मैं आपको इस पूरे इंसिडेंट से पहले से जानता हूँ, मैं पहले से फॉलो करता हूँ आपको, बिफोर दिस थिंग हैपेंड आप टीवी पे जाने लगे, बाबा केम इन। आप एक्सपर्ट हो, 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है ना। आई वोंट मेक इट बाबा वर्सेस सुहानी शाह नाउ, बट आई जेन्युइनली वांट टू नो एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि आप मेंटलिज्म में हो, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते होंगे, आई एम श्योर। व्हाट इज़ योर टेक, जो भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, आपका क्या टेक है उसके ऊपर? See why I'm asking this, I'll interrupt you, sorry. मैं वहाँ पे गया था, आई डोंट नो आपने वो वीडियो देखा है नहीं देखा, बट वी वेंट देयर और हमने कुछ चीज़ें करने की कोशिश की, थिंग्स वेंट वायरल। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि बिकॉज वी आर क्वेश्चनिंग धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो वी आर क्वेश्चनिंग हिंदुइज्म, सनातन धर्म को हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो, बिकॉज आप न्यूज़ पे गए थे। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग कि आपका क्या टेक है इस तरह की चीज़ें जो रिलीजन में होती है, नॉट इन हिंदुइज्म ओनली, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा होता है, सिखिज्म में भी ऐसा होता है, इस्लाम में भी ऐसा होता है जी। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट कि ये चीज़ें क्या हैं? देखो, मेरा दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है। मैंने जो ऑब्जर्व किया, जनरली क्या होता है कि जब हम किसी भी
धर्म सेवक के बारे में कुछ बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम धर्म के बारे में बोल रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। बट लोगों की जो आस्था है वो बहुत बड़ी है, इसलिए मैं लोगों को ब्लेम नहीं करती इस चीज़ के लिए, ठीक है। हमारा वी आर कम फ्रॉम अ वेरी स्पिरिचुअल कंट्री एंड मैं बहुत प्राउड हूँ उसको लेकर। हमारा देश जितना, जैसे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे, इंडिया माना जाता है उसकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, पीपल कम टू इंडिया फॉर दैट। जब आप रिलीजन की बात करते हो वहाँ पर मुझे ये लगता है कि देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एक स्कूल, एक बच्चा स्कूल क्यों जाता है? ताकि वो सिविलाइज्ड बने, उसको पता चले दुनिया में क्या क्या चलता है, उसको नॉलेज मिले, उसको बाद में जॉब मिले और उसको बेसिकली जिस तरह से प्रोग्रेस करने अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन मिले, इसलिए बच्चा स्कूल जाता है। हमको अलग अलग जगह से नॉलेज मिलती है। ठीक उसी तरह मैं मानती हूँ रिलीजन जो है वो हमें सिखाता है कि इंसान कैसे बनना, नहीं तो कौन सिखाएगा? धर्म हमें बताता है कि इंसान कैसे बनना, हमें क्या करना चाहिए ताकतवर बनने के लिए, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, हमारी सोच सही रखने में, ये सब धर्म हमें सिखाता है। हर धर्म, जो भी धर्म का हम पालन करते हैं वो धर्म हमें ये सिखाता है। तो मेरा ये मानना है कि धर्म बनाए हमें ताकतवर बनाने के लिए, हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए। अगर किसी भी प्रकार से आपका धर्म आपको ताकतवर नहीं बना रहा, अगर किसी भी प्रकार से आपका धर्म आपको अच्छा इंसान नहीं बना रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका धर्म गलत है, इसका ये मतलब है कि आप उसका पालन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि धर्म गलत नहीं है, उसके पालन बराबर करना जरूरी है। तो जो लोग धर्म के नाम पे आतंकवाद फैलाते हैं, धर्म के नाम पे अच्छे शब्दों का कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते, कि धर्म के नाम पे वो कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसा है वैसा, मैं मेरे धर्म, आई थिंक अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आतंकवाद नहीं फैलाना चाहिए, किसी और को नीचा नहीं दिखाना, धर्म के नाम पे ये सब मत करो, ये गलत है। कोई धर्म नहीं बताता ये, कोई धर्म नहीं सिखाता ये करना। आप माइंड रीडिंग करते हो, कभी ऐसा हुआ कि कुछ माइंड रीडिंग करी और गलत हो गया बॉस? ये तो होता है, कुछ बताओ ना मुझे, ऐसा कब हुआ था? कोई एक इंसिडेंट में जानना है। नहीं ऐसा बहुत बार होता है। देखो मेंटलिज्म एक परफॉर्मिंग आर्ट है, ठीक है, इट्स कोई रिकॉर्डेड नहीं है ये, या कोई टेलीवाइज नहीं, मेरे को रीटेक्स नहीं है, ठीक है, इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट, ये लाइव स्टेज पे परफॉर्म होता है या लोगों के साथ लाइव परफॉर्म होता है। तो कोई भी परफॉर्मेंस आर्ट होता है उसमें गलत जाने का रिस्क होता ही है। चाहे कोई इंसान स्टेज पे आप डांस करते भी तो कोई रिस्क होता ही है कि यार उसको कुछ हो गया, तो कोई गाना गा रहा है तो यार कोई एक बीट मिस हो गया, तो कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट में गड़बड़ होने का रिस्क रहता है। सेम मेंटलिज्म मैजिक में भी रहता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम कुछ बताते हैं, हाँ वही बहुत बार में से एक बार मैं जानना चाह रहा हूँ। यार इतनी बार हुआ है कि हम कुछ बताते हैं किसी के बारे में जो टेक्निकली, या जैसे मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे कोई कुछ सोच रहा है, मैं किसी की गर्लफ्रेंड का नाम बता देती हूँ तो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पता, टेक्निकली उसके पास वाले का होता है, पर अब 800 लोग बैठे हैं और मैं बहुत फास्ट करती हूँ, ये मेरे शो में एक एक्ट है जहाँ मैं सबका माइंड रीड करती हूँ, तो ऐसे किसी और को बोल देती हूँ, फिर लगता है वो तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर ये भी हाँ कैसे बोल रहा वो झगड़ना रहे हो बेचारे बाहर जाके कि हुआ है। कुछ लोग जैसे बहुत शातिर होते हैं कि हम बोलते हैं कि आप ये सोच रहे हो और वो सही होता है, पर बोलते नहीं मैं तो ये सोच ही नहीं रहा था। हाँ अच्छा अरे मैं भी यही करने का सोच रहा था यार, कि आगे मेरे से कुछ पूछोगे मैं मना कर दूंगा कि मैं तो ये सोच ही नहीं रहा। देखो मेरे को मैं आपको बात बताती हूँ, आपके साथ पहली बार हो रहा होगा मेंटलिज्म, करेक्ट? मैं तो 25 साल से कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर कोई मुझे बोल देता है कि नहीं मैं तो ये नहीं सोच रहा, मैं बस ओके बोल देती हूँ। हाँ इट इज, मेरे को किसी को कभी कुछ प्रूव नहीं करना होता। आई एम वेरी क्लियर एंड वेरी सिक्योर्ड इन माई आर्ट फॉर्म। मुझे एक ही चीज़ का बोलते हैं ना कि घमंड नहीं पर गर्व है, और वो है मेरी कला, ठीक है, मुझे बस उसी का गर्व है। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ यार, मैं हर दिन रिहर्स करती हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, मैं क्रिएटिव बनने की कोशिश करती हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है मेरी कला के लिए, मैं लड़ी हूँ, ठीक है, एंड तो मुझे कोई आके बोलता है कि यार आप गलत हो, तो मुझे ठीक है अगली बार ठीक हो जाएंगे यार, मतलब ऐसा कोई स्ट्रेस हाँ क्योंकि ऐसा हो गया ना, जैसे आपने कहा कि मुझे प्रूव नहीं करना, आप सब कुछ करो, सामने से बोल दे कि नहीं मैं तो ये नहीं सोच रहा था, फिर तो देख उसको तो पता है ना उसने क्या किया। हाँ हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ, जब भी कोई जैसे कॉर्पोरेट इवेंट पे ऐसा करता है तो कोई रिबेल बन जाता है कि मैं तो ये सोच रहा था बट सही बता दिया सुहानी ने, बट मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, मैं डिसमिस कर दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं मैं कुछ और सोच रहा था, ठीक है। इट्स नॉट कि मैं खाली वो एक एक्ट करूँ, मैं 4 और चीज़ें करती हूँ, ठीक है, तो एट अ पॉइंट ऑडियंस भी समझती है, और अगर नहीं भी समझे ना, उसको पता है कि उसने क्या किया, विच इज़ ट्रू, उनको पता है कि मैंने तो कर लिया, और वो अब एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर पे आ गए या रिबेल बिहेवियर पे आ गए। फॉर मी इट्स जस्ट अबाउट स्माइलिंग एंड सेंडिंग हिम बैक, बिकॉज एक चीज़ भी है,
मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो 800 लोग शो देख रहे थे ना, उनका एंटरटेनमेंट बिगड़ गया है। राइट। और मुझे बुरा ये नहीं लगा कि इसने डिसमिस किया, मुझे बुरा लगा यार इन लोगों को शो देखने आए ये लोग, मेरे पास इनके 2 घंटे हैं। जो लोग मेरा शो देखने आए ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे मेरे में इन्वेस्ट करे। यार टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज की तारीख में आपके अटेंशन के लिए, आपके 2 सेकंड के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए, करेक्ट? यार ये रील आप देख लो पहले के 2 सेकंड, या आपके वो रील के बीच में ये ऐड आ जाए, ये स्किप ना हो, लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं आपके 2 सेकंड के लिए, आपके 3 सेकंड के लिए। और जब आपका टाइम इतना कीमती है और आप एक टिकट लेके मेरा शो देखने आते हो और आपके 2 घंटे आप मुझे दे देते हो, मैं स्टेज पे कभी भी ऐसे नहीं जाती कि हाँ हाउसफुल शो, कभी नहीं। मैं स्टेज पे हमेशा से जाती हूँ कि यार इन सब लोगों ने मुझे अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे दे दिए, इफ़ आई डोंट मेक इट काउंट आई विल बी द वर्स्ट। राइट। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हमेशा स्टेज पे जाती हूँ, एंड आई मेक श्योर कि वो 2 घंटे दे आर गोइंग टू रिमेंबर फॉर देयर लाइफ। तो जब कोई ऐसा करता है तो दैट इज माय थिंग कि डोंट डू इन अदर पीपल्स एक्सपीरियंस, डू इट विद मी। अरे आप करोगे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, डू इट विद मी, इट्स ओके, आई विल डील विद यू, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, इट्स बिटवीन यू एंड मी। डोंट वेस्ट अदर पीपल्स एंटरटेनमेंट, मत बिगाड़ो। मैं पता नहीं इसको फ्रेम कर पाऊंगा सही से या नहीं, बिकॉज आपने कहा कि जो बाकी लोग आए थे उनका एंटरटेनमेंट आपने खराब कर दिया। वो कुछ एक्सपेक्ट करके आते हैं, आप लोग मेंटलिस्ट हो, मैजिशियंस के पास भी कुछ लोग एक्सपेक्ट करके जाते हैं। ऐसी चीज़ जो रिलीजन में होती है वहाँ पे भी शायद कुछ लोग एक्सपेक्ट करके जाते होंगे। क्या ये पूरा गेम सिर्फ फिर ह्यूमन साइकोलॉजी का है कि मैं क्या सोच के आया था आपके पास कि आप शायद मुझे ऐसा जवाब दोगे, वेदर इट बी यू या कोई और है किसी रिलीजन से, या कोई भी व्यक्ति जिसके पास मैं जा रहा हूँ, तो सिर्फ उसी का गेम है कि क्या मैं सोच के आया था कि यार मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे ना कुछ पॉजिटिव बोले, अगर वो बोल देते हैं तो फिर इट्स डन। I mean, what is it all about? मुझे लगता है कि human psychology is playing a big role, huge role. Human psychology is playing a big role in general humanity. It's not for one thing or the other. What is reality? Our reality is what we create through our own thoughts. Correct? Right. There's nothing else. So, from what I'm trying to gauge from your question you're asking is it all a game of psychology? Yeah. Or is there anything more than that? To some extent, right. Correct. So, I always feel that belief system plays the strongest part here. When you believe something to be true, it is true. ठीक है? अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है, let's say, नहीं आता मुझे इतना गुस्सा, but समझो कि अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है and I'm trying to work on it, मैं एंगर मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ रही हूँ, मेरे गुस्से से मेरे परिवार को प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत बड़ा इशू बन गया है, और मुझे कोई बोलता है एक बाबा के साथ जाओ और वहाँ पर आप जाओगे, वो ठीक कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को किसी बहुत ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति ने बोला है कि वो बाबा आपको ठीक है, तो पहला ट्रस्ट मेरा यहाँ पर आ गया, बिकॉज इफ आई ट्रस्ट दिस पर्सन आई विल ट्रस्ट वॉट एवर द पर्सन सेज। तो पहले तो मैं वहाँ पर गई हूँ बहुत भरोसे के साथ, ट्रस्ट के साथ। सेकेंड, मैं वहाँ पर गई हूँ क्योंकि मैं प्रॉब्लम में और मुझे एक सोल्यूशन चाहिए। जब इंसान को प्रॉब्लम होती है और उसको सोल्यूशन चाहिए होता है तो वो बहुत चीज़ें बिलीव करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको बिलीव करना है। तो मैं जाती हूँ, दिस पर्टिकुलर पर्सन जिनको मैं मिलती हूँ मुझे बोलते हैं कि आप ये अंगूठी पहनो, इससे आपका गुस्सा कम होगा। तो मैं सवाल पूछती हूँ, क्योंकि मैं एक लॉजिकल व्यक्ति हूँ, तो मैं एक सवाल पूछती हूँ कि अंगूठी पहनने से कैसे कम हो सकता है। तो वो मुझे लॉजिक देते हैं कि ये चंद्र की अंगूठी है, तो जो चंद्र की जो एनर्जी है, जैसे हाई टाइड्स, लो टाइड्स, और वो पूरा बनाते हैं, गिव्स मी लॉजिक, उसकी वजह से आपके अंदर भी वो कंट्रोल होगा। आई एम लाइक ठीक है, अब मेरा विश्वास और बढ़िया। अब मैं घर पर आती हूँ और थोड़े दिन बाद में नोटिस करती हूँ कि मेरा गुस्सा तो एक्चुअली कम हो गया। आप और मैं कुछ भी बोल दे, कितनी भी साइंटिफिक बात कर दे, सुपरस्टिशन बात कर दे, स्पिरिचुअल बात कर दे, रिलीजन बात कर दे, गुस्सा कम हुआ है, ये तो सत्य है। प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ये तो सत्य है। ठीक है, राइट। सवाल ये पैदा होता है कि गुस्सा कम कैसे हुआ? क्या वो ताकत उस अंगूठी में थी? क्या वो ताकत उस स्टोन में थी जो चंद्र का है? क्या वो ताकत उस व्यक्ति में थी जिसने वो अंगूठी दी? या वो ताकत उस विश्वास में थी जो इस व्यक्ति ने उस अंगूठी में या वो व्यक्ति में या अपने दोस्त में डाली? इसका जवाब मैं आप पे छोड़ देती हूँ। लेट ऑडियंस डिसाइड। एक सवाल पूछना ये वाला था आपके साथ कि आप अलग अलग जगह जब जाके मेंटल ट्रिक्स परफॉर्म करते हो, है ना, लोगों का आपको रिएक्शन भी आता होगा, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि यार अब जो कर रहे हैं इससे कुछ नया नहीं मिल रहा है, नया निकल के नहीं आ रहा है कि अब बिकॉज यू आर हैबिचुअल, आपको पता होगा कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करने वाला है, आपने कुछ किया, आई बी लाइक वाओ वाओ वाओ, और फिर सामने से रिएक्शन आया, तो नयापन कैसे लाते हो जिंदगी में? फिर नयापन तो बहुत होता है,
अगर आपने तो अभी क्या हुआ है बेसिकली मेंटलिज्म एक अभी इतना पॉपुलर आर्ट फॉर्म नहीं बना, तो आपको पता नहीं कि शोज कैसे होते हैं। लेकिन जैसे अगर आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे 400 से ज़्यादा वीडियोस है, हर बार एक नई चीज़ करी है। ओके ठीक है, अभी हमको ये लगता है कि मेंटलिज्म का मतलब है इंसान कुछ सोचेगा आप बता दोगे, फिनिश, राइट। नो इट्स नॉट जस्ट दैट, देयर इज लॉट मोर देन दैट। ठीक है, अगर हम हमारा जो शो करते हैं वो पूरा 2 घंटे का शो है जिसमें पूरा स्टोरी टेलिंग है, उसके अंदर बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें होती है, लाइट्स इफेक्ट्स वीएफएक्स, एंड लोग क्या सोच रहे हैं वो बताना है, तो बहुत छोटा पार्ट है उसका। उसमें इफेक्ट्स ऑफ मेंटलिज्म है, उसके इफेक्ट्स ऑफ प्रेडिक्शंस है, इफेक्ट्स ऑफ गोइंग इनटू द पास्ट है, आपको इन्फ्लुएंस करना, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना, बहुत सारे माइंड साइकोलॉजी बिहेवियरल लिंग्विस्टिक डिसेप्शन, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है और वो बहुत एंटरटेनिंग तरीके से दिखाई जाती है। तो पहली बात तो ये है कि इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है और हम जितना चाहे उतना क्रिएटिव हो सकते हैं वो दिखाने में, वन। सेकेंडली क्योंकि हमारी ऑडियंस, लोग बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग कभी बोरिंग नहीं होते। ठीक है, तो लोग बहुत इंटरेस्टिंग है और मेंटलिज्म एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो लोगों से रिलेटेड है। बिना लोगों के ये आर्ट फॉर्म हो नहीं सकता। मैं बैठ के मेंटलिज्म नहीं कर सकती, मैं बैठ के पेंटिंग कर सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, मैं बैठ के मेंटलिज्म नहीं कर सकती। कोई चाहिए जो रिएक्ट करे, मुझे दूसरा माइंड चाहिए ही वो इफेक्ट करने। और हर बार मुझे नए लोग मिलते हैं, जब नए लोग मिलते हैं मतलब नया माइंड है, मतलब नई कहानियाँ, नए एक्सपीरियंसेस है, एंड उसमें जाना, उसमें घुसना बहुत खूबसूरत होता है यार। ओके, तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्ट फॉर्म। मैं 25 साल से कर रही हूँ, मुझे तो मैं तो आज तक बोल नहीं हुई भाई, आगे भी नहीं होगे शायद, मुझे लग रहा है। लग तो नहीं रहा है, मुझे तो बहुत प्यार है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये करते, ये इफेक्ट करते, वो इफेक्ट करते, सो आई फील वेरी एक्साइटेड। मतलब मैं अभी भी वेरी ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अभी भी वही 7 साल की बच्ची हूँ। मुझे आज भी मैजिक उतना ही पसंद है जितना मुझे पहले पसंद था। मैजिक दिखाना भी और मैजिक देखना भी। तो अगर मुझे कोई मैजिशियन आके भी मैजिक दिखाता है, आई एम स्टिल लाइक दिस, अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक अगर आपका पैशन नहीं है ना कोई चीज़ में, तो आप उसे नहीं कर सकते इतने सालों तक, इनफैक्ट वो करना भी नहीं चाहिए। राइट। तो आई थिंक पैशन है, इसलिए सस्ते। जिस दिन मुझे लगा कि यार मैं बोर हो गई, यार मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मैं खुद मेलो डाउन हो जाऊंगी। आई विल नॉट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ऑलराइट, आपने बोला 7 साल की बच्ची थी, आपने स्टार्ट किया, सबको पता है कि सबसे कर दिया, ठीक है। स्कूल भी नहीं गए आप, फर्स्ट के बाद आप नहीं गए। एक दोहा होता है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमा, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, ढाई आखर प्रेम, ये वाली जो पढ़ाई है, हाँ जी, ये कैसी चल रही है, कहाँ क्या क्या हुआ, मतलब ये बता दो थोड़ा सा यार। उधर थोड़ा देखो यार, आप इतनी बातें कर रहे हो यार हर्षित, ठीक है। बोलो आप बोल रहे हो कि यार देखो सुहानी आप 25 साल में करो, आप इतने पॉपुलर हो, आप तो ठीक। आप मुझे बताओ यार क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मिल रहा मुझे कोई? मुझे भी नहीं मिला, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे यार, कोई क्यों नहीं मिला, ऐसे थोड़ी हो सकता है। लगता है ना प्रॉब्लम, देखो मैं जनता को बहुत प्यार करती हूँ। देखो डरे हुए लड़के, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, क्यों वो घबराए हुए हैं बेचारे, आप कैसे डर सकता है? आप उनके दिमाग में बेड़िया डाल दोगे तो आप देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे को लगता है पूरा ब्लेम ना इस मैं वैसे कभी किसी को दोष देने वाली बंदी हूँ नहीं। मैं हमेशा ऐसे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ चीज़ों की। लेकिन यहाँ पर है ना यार, ये जो मेरे कमेंट सेक्शन है ना और ये जो मीम वाले हैं ना, मेरे को थोड़ी सी आपत्ति है उनसे यार। उनकी वजह से मैं सिंगल हूँ। वो ये लगता है सुहानी इसलिए सिंगल है क्योंकि वो तो लड़के का दिमाग पढ़ लेगी। सुहानी इसलिए और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं, हाय सुहानी का बॉयफ्रेंड तो गया, मेरा पहले मिल तो जाए ठीक है। फिर बोलते हैं RI जस्टिस फॉर सुहानी इज हस्बैंड। यार मैं बोलती हूँ ऐसे क्यों लिखते हो? बेचारा कोई वो डर जा रहा है, पसंद भी आ रहा होगा किसी को, मैं पसंद भी आ रही हूँ, वो बेचारा डर जाएगा। ऐसे लिखो ना कि सुहानी का बॉयफ्रेंड कितना लकी होगा, उसको तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो माइंड भी पढ़ लेगी, सब कुछ, इसकी जिंदगी कितनी आसान होगी। मतलब उनको, मतलब कुछ अच्छी बातें लिखो। नहीं तो घर वालों के पास नहीं आ रहे रिश्ते, आंटी जी के पास तो आए होंगे यार। द बोट हैज सेल्ड, दैट बोट हैज सेल्ड। मैं 27-28 की थी तब रिश्ते आने शुरू हुए थे। वो आने भी शुरू हो गए, वो खत्म भी हो गए, और अब तो हम लोग लेडी सलमान खान की मेकिंग तो नहीं देख रहे हैं क्या पता ऐसा नहीं है कि मैं कोई anyway, जोक सपाट, जोक सपाट। आई फील कि सही वक्त पे सही चीजें सही कारणों से सही व्यक्तियों के साथ हो जाती है। वो मैं इतना किसी चीज के पीछे से करना है या भागती नहीं हूँ। जब सही वक्त होगा तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, जब नहीं होना है तो नहीं होना। मैं ये भी जानना पा रहा था कि वॉज देयर समवन जिसने आपको इस जर्नी में सपोर्ट किया जब आप करियर बना रहे थे? बहुत सारे लोग हैं यार। नहीं, यही वाला लोग, यही वाला
Precisely, you know what I'm pointing No, to. no, I हाँ, don't know it. Tell me. नहीं, मैं उनसे की जानना चाह रहा हूँ. बता, Were you बता. dating someone? Were you in a relationship जिसने आपको बहुत हेल्प किया करियर में ग्रो करने के लिए? करियर पर से या दिल विल I was टूटा in हो a childhood, कभी? मेरा childhood love था. हम्म. So I was in a relationship long ago in my life. We broke up at early 20s में. तो उसके बाद से फिर I've never been in a relationship. And तब तो करियर बन रहा था. हाँ. तो I think it was good. We were very supportive of each other. And that's it. पर उसके बाद से ऐसा कोई it has not been. I've got a lot of friends. I've got a lot of people like my parents, my brother, my भाभी, my close circuit of my friends. लोगों ने मुझे बहुत लोगों ने मदद करी यार. मुझे ऐसा लगता है कि I don't know how, जिस वक्त मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत होती कि यहाँ पर कुछ हेल्प हो जाए, कुदरत है, भगवान है, किसी तरह मुझे वो चीज़ हो जाती है. एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी लाइफ कि जादू को लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं, इस आर्ट फॉर्म को लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते. ऐसा नहीं है कि लाइफ हमेशा गुडी गुडी हंकी डोरी रही है. हुए ऐसे मोमेंट्स आए हैं लाइफ में जहाँ पर हम सबके मोमेंट्स ऐसे आते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि मैं भी बचपन में भी ऐसे मेरे भी आए कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, बाथरूम में बंद करके हमें कांच में देख के रोते, वो सब ड्रामेटिक, वो सब किया यार. आई हैव हैड माई ओन बिट ऑफ लोनलीनेस. अभी भी कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट आई नो हाउ टू डील विद इट नाउ. मुझे अपना सॉलिट्यूड, मुझे लोनलीनेस नहीं पसंद, मुझे सॉलिट्यूड बोलना ज़्यादा पसंद है. हाउ टू डील विद इट मुझे पता है. I'm very grateful for things that have happened in my life. I keep a very positive outlook towards anything that's happening in my life. And that's it. Like, आप जैसे हो आपको वैसे लोग मिलेंगे दुनिया में, तो मैं खुद अच्छी रहने की कोशिश करती हूँ ताकि अच्छे लोग ही मिले मुझे. राइट. आपने आज तक कभी शेयर नहीं किया ना अपने लाइफ के बारे में कुछ भी, लाइक रिलेशनशिप्स वगैरह के बारे में? देखो अभी हम बन गए इंटरनेट के बच्चे, और इंटरनेट पे तो ऐसा है कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है. हाँ, तो जितना पता है मतलब नहीं बताओगे आप, बार डॉज कर रहे हो. चलो ठीक है, आपको क्या जानना? नहीं, आई जस्ट वांटेड टू नो. सी, मुझे जो कोई सवाल पूछेगा मैं उसका हमेशा जवाब देती हूँ. मैं कभी ठीक है. जवाबों से भागी नहीं हूँ. When were you in a relationship last? I was last in a relationship. I was in a long distance relationship for a very long period of time. Okay. It was 8-9 years. तो it was childhood love. और पर ये उस जमाने की बात है जब हमारे पास मोबाइल नहीं तो हम ईमेल, हमने लेजिट चिट्ठियां लिखी है. I'm not even kidding, हमने लेजिट चिट्ठियां लिखी है. और बिकॉज मैं हमेशा ट्रैवल्स पे होती थी, तो हम चिट्ठियां लिखते थे. फिर बाद में ऐसे पता है वो आया था, स्काइप आया था, फिर याहू मैसेंजर आया था, तो फिर उस पर बात करनी शुरू हुई. ईमेल्स पे एक्सचेंजेस होते थे. सो इन 8 years हम शायद 8-9 बार ही मिले होंगे. वेरी यंग एंड एट अराउंड 21-22 वी ब्रोक अप. किस में यू ब्रोक अप? हाँ, 21-22 आई ब्रोक अप, आई गेस. मैं याद भी नहीं मुझे. आप फास्ट चले हो लाइफ से यार, काफी पहले से ना, शुरुआत से ही जल्दी आपने करियर अपना स्टार्ट करना शुरू कर दिया. एंड देन मतलब या आई मीन करियर की शुरुआत 7 years पे हो गई थी. जिस तरह से मुझे लोग मिलते गए, माहौल बनता गया. एंड व्हेन आई से दैट इट्स अ चाइल्डहुड लव स्टोरी ऑफ 8-9 years, इट्स लाइक जब आप 13 साल के हो तो क्या मतलब 2 महीने में एक बार कभी फोन पे हेलो, लाइक यू नो दैट्स इट्स लाइक हाउ इट इज, छोटी-छोटी खुशियां, क्यूट लिटिल पपी लिटिल लव थिंग्स. इट्स दैट वे. बट देन इट इवॉल्वड एंड how it went, and I'm very grateful for that relationship also in my life, because at a very young age I got that sense of validation and understanding, and someone to talk to, which helped me grow as well as an individual, which was very nice. Okay, कुछ सीखा ही होगा आपने, I'm sure 100%. हाँ जी, absolutely. मैजिक करोगे कुछ? अब मेरा माइंड रीड कर सकते हो? I mean, of course कर सकते हो, but थोड़ा सा ना हर्षद के दिमाग में है बहुत ही फितूरी सवाल सारे. हाँ, आ तो रहे. हाँ, तो अभी बट मैं किसी तरह रोक रहा हूँ ना, कि नहीं फितूरी सवाल है आपके दिमाग में, एंड आप चाह रहे हो कि यार अभी ये पूछूंगा तो और ये हो जाएगा. हाँ, आई एम लिटरली ये अभी सुहानी ऐसे इतने दिमाग में आपके फितूरी सवाल है. वो सवाल निकालो, कुछ अच्छी बात है सोचो. ओके, आप कुछ लेट्स प्ले ट्रिक ऑन मी. आप मेरे बारे में कुछ बताओ. ओके, लेट्स डू दिस. आई विल डू एन इफेक्ट. आई लाइक टू कॉल इट इफेक्ट्स देन ट्रिक्स. ओके, ठीक है. तो चलो, आप मेरे बहुत पास्ट में जा रहे थे, आप मेरे बहुत चाइल्डहुड लव वगैरह के बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड. तो एनीथिंग डू यू हैव, आई वांट टू थिंक ऑफ अ चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ योर्स. बताइएगा मत, बट एनी बहुत सारी मेमोरीज होती है. कोई भी एक चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में आप सोचना पसंद करेंगे? ठीक है. Do you have it in your mind? हाँ जी. Okay, think about it in your mind. आपके पैर मूव करने लग गए वगैरह. Was it related to some all movements?
यस। ओके, हैप्पी मेमोरी के बारे में सोच रहे हो, कुछ सैड नहीं है, किसी ने आपको डिच नहीं किया है, नहीं। कोई ब्रेकअप के बारे में नहीं Not सोच रहे, at all. वेरी हैप्पी अबाउट इट। Yes. इज इट समथिंग रिलेटेड टू डांसिंग? यस इट इज। ओके, तो डांस रिलेटेड कोई आपकी बचपन की मेमोरी है? हाँ। यू आर वेरी वेरी यंग, हम्म थिंक ऑफ योर एज इन दैट टाइम, करीबन 12-13 साल के हो आप? 12-13 साल की आपकी कोई मेमोरी आप सोच रहे हो जहाँ पर आप डांस कर रहे हो? राइट। आप कोई स्कूल में डांस कर रहे हो? हाँ हाँ। आप कोई स्कूल में आपने डांस किया है, एंड ये डांस मतलब पीपल लव दिस डांस, और आप क्लैपिंग अपलॉडिंग? अरे यस। करेक्ट। एक काम करो, गाने के बारे में सोचो, किस गाने पे जिस पे मैंने डांस किया था। करेक्ट। ठीक है। आई हैव इट इन माय माइंड। यू हैव इट इन योर माइंड? ओके। हाँ हंस आपको समझ में आ गया कौन सा गाना था? हाँ प्लीज आई प्लीज। वुड लव टू सी दिस गाइस। मतलब इमेजिन करो हर्षित भाई डांसिंग ऑन शीला यस इट वाज शीला की जवानी। यार बहुत अच्छा किया आपने। शीला की जवानी yes at the age of 13 in your school and everybody is clapping, applauding, and I was famous. आपको बहुत वैलिडेशन मिला, आप यही कुछ सोच रहे थे वो मोमेंट? प्रिसाइजली, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड यार, बहुत अच्छा करते हो आप। मतलब मैंने पहले भी देखा था, इट इज गुड सामने से। वाओ थैंक यू। ठीक है। I like how he's going like अच्छा मुझे भी ज्यादा। हाँ ठीक है ओके। इनकी हार्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ी हुई है अभी हर्षित की, and he's like आपको पानी पीना है तो पी सकते नहीं आई एम फाइन। मैं धीरे कंक्लूड करूंगा। कंक्लूजन पे जब मैं जाऊंगा तो आई विल आस्क यू अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, वेरी सीरियस क्वेश्चन इन दिस टर्म कि आपके पास अब फेम है, काफ़ी पहले से आ गया था, बहुत सालों से आप मेहनत कर रहे हो। आई हैव हर्ड, और कुछ हद तक मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि जब आपके पास फेम आता है तो आप कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करते हो, और उस सेक्रीफाइस की लिस्ट में शायद सबसे ऊपर आपकी फैमिली हो जाती है, जो टाइम आप फैमिली को देते हो। आप कैसे बैलेंस करते हो उस चीज़ में, क्योंकि आप जब पब्लिक लाइफ में तो हेट भी मिलता है आपको, बहुत सारा प्यार भी मिलता है, उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, और फैमिली में उस टाइम को किस तरीके से आप बैलेंस करके आगे बढ़ाते हो लाइफ को? सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मेरे को इतना अगर फेम मिला है भी, वो मेरी फैमिली की वजह से ही मिला है, और जिस दिन मैंने ये भूल गई ना मैं, उस दिन मैं ख़त्म हो जाऊंगी। और ये मुझे याद रखना बहुत ज़रूरी, यू कैन नेवर फॉरगेट द पीपल हु मेक यू, फॉर द पीपल हु आर जस्ट देयर टू सपोर्ट यू। मतलब मेरे को जिन्होंने बनाया मैं उनको भूल गई, तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बुरी बात होगी। 7 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में मैं मेरे फादर के पास गई थी और उनको बोला था कि मुझे जादू करना है। उन्होंने अगर उस वक्त साथ नहीं दिया होता, मम्मी पापा ने एक पल पे अपना बिजनेस साइड पे रख के मेरे में अपना टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करना शुरू करा, एक 7 साल की बच्ची पे, क्योंकि उनको भरोसा था कि उनकी बच्ची कुछ कर दिखाएगी। अगर वो नहीं करते ना तो मैं क्या हो यार, कुछ भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। मुझे कुछ ज़्यादा आता भी नहीं है यार लाइफ में, मैं स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, मुझे बहुत सारी बेसिक नॉलेज चीज़ें जो लोगों के पास होगी मेरे पास नहीं है। पर मेरे पास पता है क्या है जो मुझे लगता है, मेरे पास मेरी कला है, मेरे पास मेरे माँ बाप के संस्कार है, और मुझे लोगों ने जो प्यार दिया ना, मेरी पूंजी, मेरी कमाई सिर्फ ये 3 ही है। इसके अलावा मैं सच्ची किसी चीज़ को मानती ही नहीं मेरा। तो लोगों के प्यार को जिस दिन मैं धुतकारने लग गई ना, मैं ख़त्म हो जाऊँगी। मेरे माँ बाप को जिस दिन इज्जत देना बंद कर दिया, टाइम देना बंद कर दिया, मैं ख़त्म हो जाऊँगी। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितना भी इम्पॉर्टेंट कॉल चल रहा होगा मेरा, कितनी भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही होगी, मैं इंटरनेट पे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी कर रही होंगी, मम्मी पापा का फ़ोन आएगा तो मैं उठाऊंगी। और मैं ये हर बच्चे को बोलती हूँ कि हमेशा उठाना चाहिए। जो मेरे लोग हैं, सुशा स्क्वाड है, जो मुझे देखता है, जिनको पता है मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ, उनको पता है अगर फ़ोन उठाया। अच्छा, सुशा स्क्वाड आपके फैंस? सुशा स्क्वाड मुझे इंटरनेट ने मुझे इंटरनेट ने नाम दिया, सुशा स्क्वाड कम्युनिटी बन गई। उनको पता है कि माँ का कॉल आया तो वो उठेगा ही, मम्मी पापा का कॉल आया तो वो उठेगा ही, देयर इज़ नेवर अ प्रॉब्लम। तो अभी भी लेकिन मम्मी पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज बीच में ऐसे बहुत टाइम ऐसा समय आता है कि मैं घर पे बहुत कम टाइम बिता रही हूँ, मैं इतना टाइम उनको नहीं दे पा रही। और वही नहीं, मेरा भैया है, मेरा भाभी है, मेरी नीस है 1 साल की, जिसके साथ मुझे टाइम बिताना बहुत बहुत एक सुकून जो मिलता है वो मुझे मेरी नीस के साथ मिलता है। तो जब मैं नहीं दे पाती मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि एक बोलते हैं ना, दुनिया में कुछ भी हो जाए घर तो वही है ना, घर
वो मकान नहीं है जहाँ मैं रह, घर तो जहाँ माँ बाप है वहाँ है। तो मम्मी के साथ कैसा बॉन्ड है आपका? अरे बहुत स्ट्रांग है, मतलब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अभी मैं क्या बताऊँ माँ के साथ अच्छा ही होता है, लेकिन मैं आज तक घर के बाहर नहीं निकलती मम्मी की शक्ल देखे बगैर। उससे वो परेशान भी होते हैं क्योंकि हर बार मैं जा रही हूँ तो उनको बाहर आना पड़ता है। तो कुछ भी नया गैजेट कहीं पर भी ले लो खोलेगी मम्मी, मतलब अगर मैंने यूके में एक नया गैजेट लिया तो मुझे इंडिया के खोलना पड़ेगा क्योंकि मम्मी इंडिया में। तो पहला कोई नया फ़ोन ले लिया तो मतलब इट्स वही है। अच्छा मतलब मेरे लिए आई थिंक मेरे लिए सबके लिए होता है कि भगवान धरती पे नहीं आ सकते क्योंकि वो भगवान है, तभी तो माँ है वहाँ पर। तो आप जैसे बोलते हो कि उनके साथ कैसे रखना, तो यार वो है तो हम हैं, मेरी कमाई बस वही सब है। तो मैं कभी नहीं भूली ये बात, मैं कोशिश करती हूँ कि हर बच्चे के साथ होता है कि हम चिढ़ जाते हैं यार, कभी कभी हम बहुत बिजी चल रहे हैं, मम्मी का फोन होता है खाना खाया, यार खाना कौन खाता है यार, अभी टेंशन इतनी बड़ी चल रही है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत कितनी भी चिड़ी हुई हो, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, प्यार से बात कर पाओ। फ्रस्ट्रेट हो भी जाओ तो मैं जाके सॉरी बोलती हूँ। तो कोशिश करते हैं यार कि प्यार से रह ले, एंड वही है, माँ बाप के साथ इतना ही है बस। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। सुहानी, टू कंक्लूड, मेरे दिमाग में बहुत देर से एक क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था पूछूं ना पूछूं, लेकिन मुझे लगता है हर्षित आप इतना सब कुछ आपने पूछ लिया है, आप ये भी पूछ ही लो। एंड आई एम होपिंग कि यू आर नॉट पिस्ड ऑफ विद द फैक्ट कि मैंने जो चीजें नो आई रियली लाइक द क्वेश्चंस दैट यू हैव कम अप विद ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे भी कुछ ऐसी बातें रखने को मिली जो मैंने कभी शायद रखी ना होगी। सो एक्सक्लूसिव हो गया ये। ओके, सो सुहानी, इफ़ वी ट्राई टू बी रैशनलिस्ट, और अगर आप थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचते हो, तो मुझे लगता है कि आपसे क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक मेंटलिस्ट हो, लोग आपको भी उस नज़रिए से देखते हैं। लोगों को लगता है कि अगर आप एक मेंटलिस्ट हो या आपकी तरह और जो लोग हैं, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में 3 साल बाद ये होने वाला है जी। इज़ इट पॉसिबल? क्या ऐसा होता है? और अगर होता है या आपने ऐसा किया है या आप ऐसा करते हो, तो व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट? तो प्रिडिक्शन इफेक्ट मेंटलिज्म में बहुत कॉमन है। हम बहुत सारे प्रिडिक्शन इफेक्ट्स करते हैं। इनफैक्ट मैं शायद कल एक बहुत बड़ा करने वाली हूँ। मैं बहुत मतलब अगर आप शो देखेंगे तो प्रिडिक्शन इफेक्ट इज़ वन ऑफ द इफेक्ट्स दैट वी डू अ लॉट। बचपन में मैंने एक बार किया था कि मैंने न्यूज़पेपर की नेक्स्ट डे की हेडलाइंस प्रिडिक्ट करी थी छत्तीसगढ़ में। हमने बहुत प्रिडिक्शन इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन मैं हमेशा बहुत क्लैरिटी के साथ बोलती हूँ। 2-3 स्टेटमेंट्स। पहला, मैं माइंड रीड नहीं करती, मैं माइंड रीड करने का इल्यूजन देती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर दिस। लेकिन हर बार मैं ये सेंटेंस नहीं क्लैरिटिफाई कर सकती, इसलिए जब हम शो शुरू करते हैं कोई, तो हम पहले मेरे शो की पहली लाइन है, आई डू नॉट रीड माइंड्स, आई ओनली गिव एन इल्यूजन ऑफ रीडिंग माइंड्स, सो डू नॉट टेक दिस एज समथिंग देवी शक्ति, सुपरनैचुरल का पावर। सेकेंडली, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का इल्यूजन देते हैं, बिकॉज वो एंटरटेनिंग होता है। मैजिक एक आर्ट फॉर्म ही ऐसा है जहाँ पर हर इम्पॉसिबल चीज़ को हम पॉसिबल करके दिखाते हैं। तो ऑफकोर्स फ्यूचर प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल, फ्यूचर जानना इम्पॉसिबल है। तो मैजिक में कोई भी चीज, मैजिक का आर्ट फॉर्म का मकसद ही ये है कि वो हर चीज़ जिसको आप इम्पॉसिबल समझते हैं वो हम पॉसिबल करके दिखाएं। तो ऑफकोर्स मेंटलिज्म बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट, प्रेडिक्शन बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट। तो ये अभी आप कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो ना, कल की हेडिंग क्या होगी, कुछ होगा ऐसा? कल की हेडिंग क्या होगी? अगेन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि मैं हमेशा बोलती हूँ ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, ठीक है। एंड द मोमेंट आई स्टार्ट डूइंग दिस एज, जैसे मेरे को बहुत, जब मेरे शो के बाद बहुत पर्सनली लोग आते हैं मेरे पास, अगर आप मेरा अभी इनबॉक्स खोलेंगे भरा पड़ा है विथ फनी क्वेश्चंस एंड वेरी सीरियस क्वेश्चंस। फनी किस प्रकार के होते हैं? आप मेरे बॉयफ्रेंड का पासवर्ड बता सकते हो? ठीक है। अरे यार मेरा है ना, मुझे गर्लफ्रेंड कब मिलेगी? मेरा एक टैबलेट है था वो घूम गया, सॉरी मेरा एक टैबलेट था वो, उसका ना पासवर्ड नहीं पता चल रहा, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स है, आप बस पासवर्ड बता दो, आपको जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे। ठीक है। 2 सीरियस क्वेश्चंस लाइक, मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, वो बोल नहीं सकता, आप मन में पड़ जाके बता सकते कि वो क्या सोच रहा है। मेरी माँ कोमा में है, क्या आप बता सकते कि वो क्या सोच रहे हैं? टू मैनी थिंग्स, फ्रॉम मैनी थिंग्स। अब आप सोचो कि वो किस लेवल पे जा सकता है। इंसान को जब प्रॉब्लम होती है उम्मीद के लिए कहीं पर भी जाते हो। मैंने हमेशा
ये आज की बात नहीं, बहुत लोगों को लगता है कि अभी अभी मैं सुपरस्टिशन के बारे में बोलने लग गई हूँ, या मेरे को ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। ऐसा नहीं है हर्षित। मैं बचपन से, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं 9 साल की हूँ, मुझे बोला गया कि इधर चोरी भी है, बताओ जादू से चोरी किसने करी है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोले कि मेरा भाई बहुत बीमार है, आप उसको हाथ लग, मैं 9 साल की थी, राजस्थान अजमेर की बात है, मुझे बोला कि आप मेरे भाई के सर पे हाथ रखो, वो ठीक हो जाएंगे। मैंने उनको बोला वो ठीक नहीं होंगे। कैसे होंगे मेरे हाथ रखने से? नहीं नहीं वो होंगे, हमें पता है। और इट वॉज टू एन एक्सटेंट कि मुझे वो करना पड़ा, बिकॉज इट वॉज लाइक कि मैं फिर खिलाफ हूँ लोगों के। एंड देन आई स्टिल टोल्ड देम कि ये आपका विश्वास है, पर फिर मेरे को पता है विश्वास में उतनी ताकत है। ऐसे मेरे साथ इंसिडेंसेस बचपन से होते आए हैं। तो जब मैं 18 साल की थी, 18 या 19 साल की थी, वो ऑनलाइन होगा, मेरा फर्स्ट टेडएक्स टॉक था, चेन्नई में था। माय फर्स्ट टॉक वाज अबाउट दिस ओनली, वाज अबाउट सुपरस्टिशंस एंड मैजिक एंड हाउ दे इंटरट्वाइन विद ईच अदर। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज इनके बारे में बोल रही हूँ यार, मैं बचपन से इस चीज़ों के बारे में बोलती आ रही हूँ। और मेरा हमेशा का मकसद यही रहा है कि मैं हमेशा एक क्लैरिटी दूँ लोगों को कि जो हम करते हैं वो एक आर्ट फॉर्म है, और उसे आर्ट फॉर्म की तरह ही देखा जाए और वैसे ही इज्जत दी जाए उसको। ऑल राइट, ये एक अच्छा मैसेज था मुझे लगता है। और टू कंक्लूड, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात आपने कही सुहानी, कि आर्ट फॉर्म में और सुपरनेचुरल चीज़ों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। भी सुहानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एटलीस्ट मुझे तो अच्छा लगा। आपका मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट मोजो स्टोरी। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू मुझे सुहानी। बहुत अच्छा लगा अर्षद आपसे बात कर कर। एंड आई डोंट थिंक आपको कमेंट से डरने की ज़रूरत है। लोग बहुत अच्छे हैं और लोग बहुत प्यार देते हैं, और यहाँ से भी प्यार मिलेगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।